जिसे 27 साल पहले मोसाद ने जहर दिया था। 27 साल बाद एक बार फिर इजराइल के लिए चैलेंज बनकर सामने खड़ा हो चुका है। उसका नाम है हमास का अगला चीफ खालिद मेशाल। इस्माइल हनिया की हत्या के बाद खालिद मेशाल अब हमास का नंबर 1 बन चुका है। और कैसे मोसाद के एजेंट्स ने दिया था खालिद मेशाल को पॉइजन वाला इंजेक्शन, और अब मोसाद क्या करेगा, इसकी डिटेल आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के उस चक्रियों को जिससे उसके दुश्मनों को रातों रात नींद नहीं आती। मोसाद के अदृश्य एजेंट अपने दुश्मनों को चारों तरफ फैले। मोसाद ईरान में अपने नंबर 1 दुश्मन को मौत के घाट उतार चुका है। मोसाद लेबनान में भी चौकन्ना हो गया है। मोसाद की नजरें सीरिया पर है। मोसाद कतर में है, तुर्की में है, और मोसाद के दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए किसी भी बिल में छिप जाए, मोसाद अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मार ही गिराता है। वो गलियों में तलाश करता है, पार्क में, होटल, रेस्टोरेंट, जहां दिखता है मोसाद वहीं अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुला देता है। मोसाद को देखकर ईरान हक्का बक्का है। मोसाद के एक्शन को देखकर अब तक बड़ी बड़ी बातें करने वाले हिजबुल्लाह के होश उड़ गए हैं। उसके एक्शन ने कतर को टेंशन में डाल दिया है, और बार बार हमास के पक्ष में बयान देने वाले तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन के पेशानी पर भी बल आ गए हैं। और सीरिया की बेचैनी किसी से छिपी नहीं, क्योंकि मोसाद के जेहन में उसका मकसद क्लियर है। उसकी आंखों में बदला है। वो ऐसा जिगरा है जो इजराइल के दुश्मन उससे पानी तक नहीं मानते। ये बात हमास भी जानता है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद उसके एनकाउंटर का स्टेज तैयार कर दिया गया था। मोसाद मारेगा और दिल खोल कर मारेगा। मोसाद दूसरा मौका नहीं देगा। मोसाद अपने टारगेट नंबर 1 इस्माइल हनिया को खत्म कर चुका है। अब इजराइल ने अपने टारगेट नंबर 2 गाजा के लादेन मोहम्मद दाएफ को भी मार चुका है। बेरूत का कसाई के नाम से मशहूर फौद शुक्र भी जमीन में दफन है। मोसाद अभी रुका नहीं है। अब उसके सामने अगला टारगेट है खालिद मेशाल, जो इस्माइल हनिया के बाद हमास का चार्ज संभाल सकता है। मोसाद का टारगेट नंबर 3 है सालेह अल असदी। इस्माइल हनिया, मोहम्मद दाएफ और फौद शुक्र को मौत के घाट उतारने के बाद इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी सुपर एक्टिव है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर मुद्दा अब सिर्फ ऑपरेशन नहीं है। नेतन्याहू ने तो साफ साफ ही कह दिया है कि दुनिया में कोई भी कोना हो, चाहे वो गाजा हो या फिर कोई और जगह, हमास का अंत फाइनल है और ये होकर रहेगा। अब इजराइल की खुफिया एजेंसी 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक है शिनबेज, जो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा देखती है, खुफिया जानकारी उठाती है, ऑपरेशन करती है। दूसरी है हमास, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है, और तीसरा है मोसाद, जो विदेशों में इजराइल के खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देती है। और इसी मोसाद ने बीरा उठा लिया है अपने दुश्मन नंबर 1 खालिद मेशाल को खत्म करने का।